अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलो तो स्पेशल कहानी शुरू करते हैं। मेरी उम्र 20 साल है, जबकि मेरे शौहर की उम्र भी मेरे जितनी है। हम हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 साल पहले मेरे शौहर ने अपना कारोबार मुल्तान में शिफ्ट कर लिया, तो हम लोग यहाँ ही शिफ्ट हो गए और यहाँ एक पोश एरिया में मकान लेकर रहने लगे। हमारे पड़ोस में एक मुसलमान जोड़ा रहता है, औरत जिसकी उम्र 30 साल होगी, जबकि उसके खावंद इशरफ की उम्र 40 साल होगी। हम लोग जब शाम को आउटिंग के लिए निकलते तो वो भी इसी वक्त निकलते थे, जिसके बाद इन लोगों के साथ हमारी अच्छी लेक सलीक हो गई और हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना शुरू हो गया। इस जोड़े का भी कोई बच्चा नहीं है। इशरफ किसी सरकारी महकमा में किसी आली अहदे पर फाइज है। सौबिया काफ़ी इट्रिक्टो खातून है। उन्होंने खुद को इस तरह से संभाल कर रखा हुआ है कि इस उम्र से कम 5 या 6 साल कम मालूम होती हैं। अक्सर ईकात घर में करश इस खातून का जिक्र करते रहते हैं, ख़ास तौर पर बस्तर पर वो खुसूसन इसका जिक्र करते हैं। शुरू में 1-2 बार उन्होंने मुझसे बस्तर पर लेटे लेटे सोबिया के बारे में जिक्र किया और इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि अगर उसके साथ मौका मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगा। पहल मैंने सुनील के मुंह से सोबिया का जिक्र सुनकर इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन जब वो बाकायदगी से उसका जिक्र करने लगे तो मुझे तशवीश हुई और मैं इनसे नाराज़ भी हुई, लेकिन वो बाज न आए, जिस पर मैंने एहतजाज करना छोड़ दिया और उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। हमारी शादी शुदा जिंदगी बहुत मज़े की गुजर रही थी। इस दौरान हमारा पड़ोस वाले घर में आना जाना इस हद तक बढ़ गया कि हम लोग अक्सर शाम का खाना इकट्ठे खाते, या वो लोग हमारी दावत करते, या हम लोग उनको अपने घर बुला लेते। दिन के औकात में भी या मैं सोबिया के पास होती या वो मेरे घर में मेरे पास होती। कई बार ऐसा हुआ कि वीकेंड पर इशरफ और सुनील डिनर भी कर लेते, जिसका मैंने या सोबिया ने कभी भी बुरा नहीं मनाया था। एक रोज़ इशरफ और सोबिया ने हमें अपने घर पर दावत पर बुलाया और दोनों मर्द हजरात डिनर करने लगे, जबकि मैं और सोबिया उनके पास बैठी बातें करती रही। इस दौरान अचानक रामलाल ने एक गिलास में थोड़ी से पानी डाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं थोड़ा सा हचकिचाई, लेकिन फिर उनके इसरार पर पकड़कर पी ली। मैं चूंकि पहले भी कई बार सुनील के साथ पी चुकी थी, इसलिए आसानी से उसे पी लिया और फिर सोबिया की तरफ मुतवज्जा हो गई। एक लम्हे बाद ही उशरफ ने भी एक गिलास सोबिया की तरफ बढ़ा दिया। सोबिया ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन अशरफ उसे कहने लगा, जब अनीता पी सकती है तो तुम क्यों नहीं। इस पर मैंने और सुनील ने भी पकड़ लो कुछ नहीं होता कहा, तो सोबिया ने हचकिचाते हुए ग्लास पकड़ लिया और उसको मुंह के साथ लगाने लगी और फिर ग्लास पीछे हटा लिया। एक लम्हे बाद उसने अपनी आंखें बंद की और ग्लास मुंह को लगा लिया। जब उसने 2 घूंट पानी पीकर गला समूह से हटाया तो बुरी तरह खांसने लगी। खैर ये मिकदार इस कदर जायद न थी कि मुझे या सोबिया को कुछ असर होता, लेकिन उशरफ और सुनील 3-3, 4-4 गिलास चढ़ा चुके थे और उनको काफ़ी हद तक चढ़ी भी हुई थी, और वो ज़ोर ज़ोर से हंस कर ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। इन दोनों ने एकदम किसी बात पर ज़ोर से हंसने लगे तो हम दोनों ख्वातीन भी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गईं और उनकी बातें सुनने लगें। इसी दौरान अचानक उशरफ ने सुनील से कहा कि तुमने कभी देसी फिल्म देखी है? इस पर उशरफ ने जवाब दिया, हाँ कई बार देखी हैं, और देसी फिल्मों को देखने से। प्यारे दोस्तों, अगर आप मज़ीद इस कहानी को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आसानी से कहानी मिल सके।